दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष जीवन में कितना ज़रूरी होता है, अनुशासन कितना ज़रूरी होता है और धैर्य की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। दोस्तों आप में से हर लोग ने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है। किसी ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, किसी ने छोटा किया है। और देखिए दोस्तों, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसको प्राप्त करने के लिए उतना ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत होगी और धैर्य की ज़रूरत होगी। दोस्तों अपन में से कुछ लोग लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार जीवन में संघर्ष करते हैं और जब अधिक कठिन संघर्ष आता है तो उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं और दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जितना बड़ा लक्ष्य अपन निर्धारित करेंगे उसको पाने के लिए उतना ही बड़ा संघर्ष करना होता है, और वो भी अनुशासन और धैर्य के साथ में। तो दोस्तों इस बात को अपन दूसरे तरीके से कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे जीवन में धैर्य, अनुशासन और संघर्ष का बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों आपने बाज का नाम तो सुना ही होगा। बाज एक पक्षी होता है जो ज़्यादातर आसमान में ही उड़ता रहता है और उसकी उड़ने की क्षमता भी 10 से 12 किलोमीटर वो आसमान में रह सकता है। दोस्तों जिसकी बचपन में बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग होती है। आमतौर पर दोस्तों पक्षियों के जो बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद में खाने के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं और 1-2 महीने तक पक्षियों के बच्चे माँ पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन दोस्तों बाज का इससे जस्ट उल्टा होता है। एक बाज का बच्चा जन्म लेने से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ये काफ़ी मुश्किल भी होती है। पैदा होने के महज कुछ दिन बाद ही ट्रेनिंग का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है और बाज अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आती है, पर खाना सीधे घोंसले में न डालकर वह दूर ही खाना लेकर बैठ जाती है और अपने बच्चे को खाना दिखाकर आने का इशारा करती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, माँ होते हुए भी छोटा बच्चे को घोंसले में खाना न डालकर बाहर बैठ के उसको खाने के लिए बुलाती है और बच्चा ये सब देखकर खाने के लिए घोंसले से बाहर निकलता है और नीचे गिर जाता है और चलने की कोशिश करता है। खाने तक पहुंचने की कोशिश में उसके पैर जख्मी हो जाते हैं, लेकिन खाने को पाने की उसकी इच्छा शक्ति उसे खाने तक लेकर जाती है। दोस्तों कुछ दिन बाद उसकी ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है और बाज अपने बच्चे को अपने पंजों में डालकर आसमान में 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही बाज अपने बच्चे को ऊपर से नीचे गिरा देता है। यह समय उस चूजे के लिए, उस बच्चे के लिए सबसे कठिन परीक्षा का समय होता है। मादा बाज अपने बच्चे को इतनी ऊंचाई से फेंकती है और वो बच्चा लोटपोट होता हुआ आसमान से गिरता है। दोस्तों उस छोटे बच्चे को समझ नहीं आता है कि जीवन में क्या हो रहा है, मैं किधर जा रहा है, कुछ उसको पता नहीं चलता है, बस वो गिरता रहता है। लेकिन दोस्तों गिरते गिरते जैसे ही ज़मीन से महज कुछ किलोमीटर की दूरी होती है, वह बाज का बच्चा अपने पंख खोलने लगता है और फड़फड़ाने लगता है, जिसमें उसके पंख जख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ज़मीन से कुछ मीटर ऊंचाई पर रहता है, बाज उसको अपने पंजों में ले लेती है और उसे नीचे ज़मीन पे आराम से पटक देती है। दोस्तों ये सब बाज अपने बच्चे को संघर्ष, अनुशासन और धैर्य सिखाती है और सुरक्षित उसको जीवन में सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या कठिनाई आ सकती है वो सब उसको सिखाती है।
इस प्रकार बाज की ट्रेनिंग बचपन में ही शुरू होती है ताकि वो खतरों से भरी ज़िंदगी में सबसे शक्तिशाली रहे। अपने इसी सख्त प्रशिक्षण की वजह से एक बाज अपने दुगनी वजन शिकार को भी लेकर उड़ सकता है। बाज की ज़िंदगी से दोस्तों हमें सीख लेनी चाहिए। सब लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी सोचना चाहिए कि उनको जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भी सामना करना सिखाएं ताकि वो खुद का व्यक्तित्व बनाएं और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर सके। दोस्तों याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। दोस्तों आप जितना ऊंचा लक्ष्य स्थापित करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए आपको कठिन से कठिन मेहनत करना होगा, कई संघर्षों से गुजरना होगा, अनुशासन और धैर्य का पूरा ध्यान रखना होगा। दोस्तों बच्चों को सिखाएं कि संघर्ष ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। उन्हें सब कुछ थाली में परोस कर दोगे तो उन्हें मेहनत के मूल्य का पता नहीं चलेगा, जिसके कारण वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों कहानी का सीधा ये मतलब है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करते समय आप सोचिए कि आप कौन सा लक्ष्य ले रहे हैं। अगर आपने लक्ष्य तो बड़ा निर्धारित कर लिया लेकिन आप आने वाले संघर्ष के लिए आप पहले से तैयार नहीं है तो आप उस लक्ष्य को कुछ दिन तक आप उस पर कार्य करेंगे और जब संघर्ष आने लगेंगे तो आप उसको छोड़ देंगे और दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे। दोस्तों आपको बड़ा बनना है, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जो भी जीवन में कठिनाई आएगी उनका डटकर सामना करना होगा दोस्तों, तभी आप एक बड़े सफल आदमी बन पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, लाइक कीजिए और आगे आने वाली कहानियों का आनंद उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।